Hello friends, welcome back to Kirti Gurukul classes KGC and we are continuing our chapter number 5 which is पंचायती राज सिस्टम। पिछले वीडियोज़ में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा के लोग कैसे कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो पंचायत कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने इसी से एंड किया था कि पॉवर्टी क्या है, व्हाट इज़ पॉवर्टी, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। तो पॉवर्टी हम लोग पढ़ चुके थे कि पॉवर्टी क्या है। तो पॉवर्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर इन विच पीपल डोंट हैव देयर बेसिक एमिनिटीज़ दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड हाउस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इंसान के पास जब नहीं होती हैं, उसकी कमी हो जाती है, तो वो इंसान एक्चुअली में पुअर है, ठीक है। तो वो पॉवर्टी होती है, वो स्टेट पॉवर्टी है। तो अब ये लास्ट पैराग्राफ जो था ना, हम लोग यहाँ पे थे। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा is the finalization of the list of people below the poverty line, BPL इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये ध्यान में रखिएगा, which had to be approved by the gram sabha. As soon as the list is read out, people begin to whisper, Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि ये सारी चीज़ें देखिए ग्राम सभा के लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पंचायत है, जो उसके 5 मेन मेंबर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को अनाउंस कर रहे हैं कि ये लोग हैं जिनका नाम है, ठीक है, पॉवर्टी लिस्ट में, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली लिस्ट में, तो उनके नाम वो अनाउंस कर रहे हैं। तो अब होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ का किसी भी इंसान का नाम अनाउंस हो रहा है तो दूसरे लोग विस्पर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अरे यार इसके पास तो टीवी भी है, इसके पास तो अभी इसके बेटे ने इसको बाइक दी थी, गिफ्ट की थी, तो ये कैसे पुअर हो सकता है। तो एक्चुअली यही है। तो तभी तो हम लोगों ने पॉवर्टी की डेफिनेशन पढ़ी कि पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी वो स्टेट है जहाँ पे आपके पास बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है, बेसिक नीड्स भी आप अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वो पॉवर्टी है। तो जो इंसान के पास ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो नहीं कर पा रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, लाइक दैट, और वो बेचारा सोच रहा है कि उसको क्या करना है, उसको कैसी अपनी लिविंग जीनी है, ठीक है, कैसे उसको वो करेगा, तो वो पॉवर्टी लाइन में उसका नाम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गलत है। तो बढ़ते हैं आगे। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेयरली अपनी एंड्स को मीट कर पा रहा है, मतलब वो बेचारा नहीं क्या बोलते हैं, अपने फुलफिल नहीं कर पा रहा अपनी नीड्स को ना, वो मतलब उनके यहाँ खाने के मतलब लाले पड़े हैं, लाइक दैट जो हम लोग बोलते हैं, तो वो एक्चुअली में पुअर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम प्रकाश जो नाम दिया है ना, वो बोला जा रहा है कि उसके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर है, वो लेबर है, दूसरे कोई लैंड में काम करता है। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, वो अपनी ज़रूरतों को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पाता है, येट इज़ नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, और उसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो होता यही है ना कि देखिए गाँवों में क्या होता है ना कि लिस्ट ऐसे ही बना दी जाती है, ठीक है। अभी इतना हम लोगों का सिस्टम अच्छा रिजिड हो गया है, जिससे कि क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बार बार चेक करना, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते रहते हैं, ठीक है। तो वो चेक करते हैं, ठीक है, लिस्ट को, तो वही चीज़ है, तो वही अनाउंस किया जा रहा है। और फिर है यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू, जो लास्ट स्लाइड में था, आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद हु कैन काउंटर अमीर चंद्स पावर। सुखी भाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार of the village and still has control over a lot of land but we should get ओम प्रकाश name put in। तो है क्या कि लोग विस्पर कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों का जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग कौन है, ये ग्राम सभा के लोग हैं जो 18 ईयर्स के अबव होते हैं, एडल्ट होते हैं विलेज के, और वो लोग इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत को। ये ऑलरेडी हम लोग सब कवर कर चुके हैं, तो ठीक है। तो ये लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा का रोल ग्राम पंचायत के डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए नाम दिया उन्होंने कि जो बिरजू और नटवर है ना, तो वो अमीर चंद कोई गांव का होगा और वो बहुत ही रिच है, उसके साथ के उसके फ्रेंड्स हैं। तो क्या होता है कि और ये लोग ज़मींदार भी रहे हुए हैं। तो ज़मींदार क्या है, ज़मींदार वो सिस्टम है लैंड ओनिंग वाला, जिसमें एक किसी पर्सन को ज़मींदार बनाया जाता था, और वो क्या करता था, वो टैक्सेस कलेक्ट करता था। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़मींदार को होता था, ना कि उन लोगों को जिनका खुद का लैंड है, ठीक है। छोटे छोटे लैंड्स होते थे, तो लैंड्स को डिवाइड किया हुआ था, ये सब ब्रिटिश ने किया हुआ था हमारे यहाँ। तो जमींदारी सिस्टम भी ब्रिटिश ही लेकर आए थे, उसके पहले से भी था बट ब्रिटिश लेकर आए थे, ओके। तो ये फिर स्टॉप किया गया था, जमींदारी को एबॉलिश कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, ये सारा आप लोग आगे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एबॉलिश किया गया था। तो जो ज़मींदार है ना, तो वो क्या है, उसके पास तो पैसा ही है। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि ज़मींदार जो होते हैं उनके पास बड़ा पैसा होता है ना।
और इन दोनों का नाम, जो ये बिरजू और नटवर है ना, इनका नाम लिस्ट में है, जबकि ये ज़मींदार हैं तब भी इनका नाम लिस्ट में है। और जो ओम प्रकाश है, जिसके पास, बेचारे के पास अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने तक का पैसा नहीं है, वो नहीं कर पाता, वो इतनी मुश्किल से कर पाता, उसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखिए ग्राम सभा देखती है और वो इन पे एक्शंस लेती, ठीक है। तो द सरपंच, जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। तो वो पूछते हैं कि क्या किसी को कुछ कहना है। तो फिर यहीं पे है कि एक लड़की है, एक शायद कोई लेडी है जो बोलती है कि नहीं आप बोलो। तो फिर वो बोला जाता है और फिर ये बात होती है कि ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो ये ग्राम सभा का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि अरे जो ग्राम पंचायत एक्शंस ले रही है क्या वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए, द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ग्राम सभा बहुत एक इम्पॉर्टेंट और की फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है, जो ये देखता है कि ग्राम पंचायत अपना रोल प्ले कर रही है या नहीं, ओके। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे जो काम होने वाले हैं उनका जो प्लानिंग होता है ना, जो प्लान होता है पूरा, वो यहाँ पे पेश किया जाता है। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ग्राम सभा के लोग हैं ना, ये इंश्योर करते हैं कि जो ग्राम पंचायत है कोई भी गलत काम नहीं करेगी, और वो इस चीज़ को देखते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट मनी दे रही है उसका मिसयूज़ ना हो, और वो किसी को फेवर ना करें, किसी पर्टिकुलर बंदे को, ठीक है, वो उनको फेवर ना करें। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एक नज़र रखती है किस पे, ग्राम पंचायत के मेंबर्स पे, और देखती है कि जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया है वो क्या सही काम कर रहे हैं या नहीं, या वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. तो हमने ये देख लिया कि ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो ये देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो काम कर रही है वो ये सही है या नहीं है। तो ग्राम पंचायत के जितने भी वर्क्स हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है, बाय ग्राम सभा। और जो ये ग्राम पंचायत है ये रेगुलरली मीट करती है, मीटिंग इसकी रेगुलर होती रहती है, और टास्क को इम्प्लीमेंट किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे ध्यान दिया जाता है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। कुछ स्टेट्स में क्या है, जो ग्राम सभा है वो कमिटीज़ बनाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम ऑफ द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। और इन कमिटीज़ में ग्राम सभा के मेंबर्स भी होते हैं और ग्राम पंचायत के भी होते हैं, जो स्पेसिफिक जो टास्क उनको दिया जाता है वो परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up and again by some of the members, जिनको पंच बोलते हैं. This meeting was attended by Sarpanch, ward members and the secretary. Gram Panchayat members first discussed the suggestions to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. The Sarpanch Panchayat president suggested that since the Panchayat had received money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work. The members agreed and the secretary recorded their decision. The members then went on to discuss the options for long-term solution. They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. तो है क्या ये? तो वो जो लास्ट आई थिंक फर्स्ट स्लाइड में ये था कि वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में था ना, कि वहाँ पे ग्राम सभा में ये डिस्कस हो रहा है कि वाटर प्रॉब्लम है
और उसको कैसे कॉन्क्वर करना है। तो वही डिस्कशन एक बार दोबारा ब्रॉटअप किया गया और ये डिसाइड किया गया कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या मेजर्स लगा सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का था उसकी स्कीम्स के बारे में तो लोगों ने और जानकारी जानना चाहा, और फिर वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो वहाँ का होता है ना, ब्लॉक्स होते हैं ना, तो उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है वो उसके पास जाएंगे और ज़्यादा जानकारी लेकर आएंगे। ओके, 3 levels of panchayat. After reading about what happened in the Gram Sabha and Gram Panchayat in the Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. In rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया है कि क्या होता है पंचायत, क्या होता है ग्राम सभा, और ये ग्राम सभा के लोग इसको पंचायत को इलेक्ट करते हैं, पंचायत के मेंबर्स को। ठीक है, तो ये सारा पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये जो चीज़ है इससे लोग जो है ना, गांव के लोग जो है ना, रूरल एरियाज़ के, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और वो उनके प्रोसेसर जितने भी प्रोसेसिंग्स होती है ना उन सब में उन तक वो सारी प्रोसेसिंग्स उन तक पहुँचती हैं बाय ग्राम पंचायत। ठीक है, the Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it's member of the Gram Sabha who it's the member of the Gram Sabha who elected them। तो क्या होता है कि वो लोग आंसरेबल होते हैं, उनको जवाब देना होता है ग्राम सभा के मेंबर्स को कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये काम ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सारा ग्राम पंचायत देखती है और ग्राम सभा जो है ना वो इनका चेक करती रहती है कि हाँ ये सही हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज़ और देखनी है कि जो ये पंचायती राज सिस्टम है ना, ये जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ये अपनी ओन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट ईयर है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो किसी किसी में 2 टीयर होता है, किसी किसी में 3 टीयर होता है। तो ये जो टीयर वाला है ना, ये लेवल्स जो है ये अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डिसाइडेड होते हैं। जैसे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये चीज़ कि जैसे किसी गांव की पॉपुलेशन 20 लाख के अबव है तो वहाँ 3 टीयर होगा, और जो 20 लाख के लेस है पॉपुलेशन जहाँ की, वहाँ 2 टीयर होगा, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये काम होता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोगों को आगे और पढ़ना है जिसमें ज़िला परिषद और ब्लॉक लेवल वाली जो पंचायत है वो आएगी। ठीक है, और तब तक के लिए ठीक है जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, कोई किसी टॉपिक में जो आपको नहीं समझ आया हो उसको प्लीज़ कमेंट करिए सो दैट आई कैन क्लियर इट टू यू। एंड डू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड या गाइस, अगर देखिए मेरा मोटो यहाँ पे ये है कि हम लोग छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बनाते हैं ना क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्दी से पूरा चैप्टर एक थ्रू में आपको समझ में आ जाए, तो वो आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू दिस होल चैप्टर विद द नेक्स्ट वीडियो, और थोड़ा सा पार्ट ही रह गया है। सो या टिल देन बाय बाय।